अगर आप लोग अगर आप लोग अपना सिलेबस चेकआउट करें तो आपको सिलेबस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे प्रेजेंटेशन के नाम से बुलाते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा पहले सिलेबस दिखा देता हूं, दोनों ही एपीएस और साथ ही साथ ऑडिटर का। तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस पार्ट पर बात करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस में अगर आप देखें तो अब आप लोग जो चीज पढ़ेंगे उसका नाम है वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशंस या प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस। इसको हम लोग पावर पॉइंट के रूप में भी जानते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने एक सेपरेट टॉपिक के रूप में यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, बिकॉज प्रेजेंटेशन की मदद से ही हम लोग सारा कुछ देख पाते हैं। प्रेजेंटेशन एक बड़े ऑफिस में किसी चीज को समझाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें इसका एक अच्छा खासा आप लोग देख पा रहे होंगे, मेकिंग ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल में भी है ये। क्लियर? यहां पर भी दिया हुआ है हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल। तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा और इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बनेंगे। अगर मैं आपको इसी के साथ साथ ऑडिटर में भी दिखाऊं तो आपको वहां पर भी एक प्रेजेंटेशन के रूप में आपको अलग से दिखाई देगा। उसका भी सिलेबस देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर भी ऑडिटर, ये तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का आ गया है, उसका भी सिलेबस में देख लीजिएगा तो आपको एक प्रॉपरली दिखाई देगा कि उस पे भी आप लोगों का प्रेजेंटेशन पूरा पूरा डिटेल में है। तो बच्चों, प्रेजेंटेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रेजेंटेशन का काम आपको बाद में भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रेजेंटेशन शुरू कैसे की जाए। तो हम लोग रन पे गए। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर पीएनटी ये शॉर्टकट है, देखिए यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। आप पावर पीएनटी बिना स्पेस के लिखेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने इस बार इस तरह की स्क्रीन खुलकर आएगी, जिसे हम लोग पावर पॉइंट कहते हैं। पावर पॉइंट बेसिकली इसके कई नाम हैं। इसको लोग प्रेजेंटेशन टूल भी कहते हैं हम लोग। और लिब्रा में कोई बता सकता है लिब्रा में इसका क्या कहते हैं? लिब्रा में इसका क्या नाम दिया गया है, कोई बताइए। लिब्रा में क्या नाम होगा इसका? इम्प्रेस, बिल्कुल सही है। आशिका बिल्कुल सही जवाब दिया, इम्प्रेस कहते हैं। दूसरी चीज है, हम लोग इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इम्प्रेस इस नाम से कई जगह बुलाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ की प्रॉब्लम आ रही है तो वो जरा बता दे, वो लोगों ने स्पीकर शायद से कनेक्ट नहीं किया है। तो हम लोग इसको जब ओपन करेंगे बच्चों, ये स्क्रीन पर इस तरीके से आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको बने बनाए कुछ सैंपल्स दिए गए हैं और इन सैंपल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंपल से फायदा ये होता है बच्चों कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी बन जाता है और ये बड़ा स्टाइलिश भी होता है। खैर, अभी हम लोग ब्लैंक से शुरू करते हैं। अभी आप फर्स्ट टाइम पहली बार जो लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे उनको काफी कुछ अचंभा होगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कैसे होता है, कहां पर होता है, उससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे पहली चीज तो आप लोग जरा एक बार ये बताइए, अपने चैट पे जाकर लिख, ऐसा कोई स्टूडेंट है आप में से जो कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन टूल पढ़ रहा है, या जिसने अभी तक किसी ने भी नहीं कुछ पढ़ा, कोई ऐसा जो पावर पॉइंट से जुड़ा हुआ कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? जरा जल्दी से अपना हेलो हाय हाँ कुछ करके बताइए। ओके, फरदीन और प्रदीप, अच्छा ये दो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है, बाकी सबका थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके, कई लोग हैं, चार हो गए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज बच्चों आप लोगों ने अक्सर देखा भी है। आज की डेट में प्रेजेंटेशन का यूज स्मार्ट क्लासेस में सबसे ज्यादा होता है। मैं आपको डिजिटल क्लासरूम दिखाता हूँ। डिजिटल क्लासरूम जो होता है, डिजिटल क्लासरूम्स आजकल के स्कूल्स में, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई पढ़ी होगी, जाहिर है। लेकिन अगर आप लोग चेक करें तो हम लोग इस तरह की प्रेजेंटेशन, इस तरह की एक व्हाइट बोर्ड में भी कुछ लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आजकल चीजें बदल गई हैं। आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों के पास जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको बनाने के साथ साथ हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगा रहता है। टीचर्स उसी डिजिटल बोर्ड में पढ़ाती है।
इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि उसमें चौक वाला भी सिस्टम नहीं है। और डिजिटल बोर्ड का एक बेनिफिट आपको पता ही है, देखा होगा आजकल के जितने यूट्यूबर्स हैं सब ने डिजिटल बोर्ड्स बना रखे हैं और वो लोग उसी पे पढ़ाते हैं, उस पे स्लाइड्स बना देते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलता है बच्चों, कि एक बार टीचर ने एक स्लाइड पढ़ाई, उसके बाद तुरंत आगे की चीज उसको बनानी नहीं पड़ेगी। इसमें रियलिस्टिक पिक्चर्स दिख रही हैं, टीचर्स को बनाना नहीं है, उसने पहले से बना रखा है। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को पढ़ाते हुए देखा होगा, जैसे एक मेरे फेवरेट हैं खान सर, वो इसी तरीके के पढ़ाते हैं, उन्होंने पूरी स्लाइड्स बना रखी हैं, बस टीच आके रन किया और यहाँ पढ़ाना शुरू किया, फिर नीचे से आप देखते होंगे अपने जो उनके हाथ में प्रेजेंटर या पेन होता है उसे क्लिक करते हैं, अगली स्लाइड आ जाती है, उसको समझाने लगते हैं। तो बच्चों ये जो बनाई गई चीजें हैं स्क्रीन पर, इसी को हम लोग प्रेजेंटेशन या फिर पावर पॉइंट पे डिजाइन करते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये समझ ही आ गया होगा कि आप लोगों को ऑफिसेस में इसका बहुत अच्छा खासा यूज होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी पूरा कोई भी प्रोजेक्ट लाना है, कुछ भी समझाना है, तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया एक बड़ा सा स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगा दिया गया और सभी लोगों को डिक्टेट कर दिया गया। आजकल बिना इसके कोई बड़ी मीटिंग हो ही नहीं सकती। तो पावर पॉइंट का यूज आपको हर जगह मिलेगा, हर छोटे बड़े ऑफिसेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, स्कूल कॉलेजेस में, यूट्यूब पर तो बहुत ही ज्यादा है। तो इससे टीचर्स को या किसी भी चीज को प्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए इसको प्रेजेंटेशन टूल भी कहा गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग स्लाइड कहते हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर की स्क्रीन दिख रही है, यहाँ स्लाइड नंबर्स हैं और ये खाली स्लाइड्स हैं। और कोई बता सकता है ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ये क्या है? नाम बताइए इसका, क्या कहलाता है इस डॉटेड लाइंस को? तो आप इस स्लाइड्स के अंदर कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसके अंदर एक कोर्सेज के बारे में मैं लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया और ये अपने आप आ गया। मैं आपको बता दूं ये जो डॉटेड लाइंस हैं इसको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। आशी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। और कोई बच्चा बताए, देखिए मैंने आईसीई लिखा था, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन अपने आप लिख गया। तो बता सकते हैं ऐसा कैसे हुआ होगा? मैंने वर्ड में ये सेटिंग की थी और अब आपको ये पढ़ाने में इसलिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये टूल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से इन सबको प्रेजेंटेशंस के लिए तैयार करना चालू कर दिया। तो ये टूल्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखी हैं। ये लाइन स्पेसिंग दे रखी है, दूर दूर हो गया, शैडो वगैरह हम लोगों ने डाल दी और बड़े आराम से अपनी स्लाइड्स को तैयार कर लिया इस तरीके से। ठीक। आप लोगों में से कोई बच्चा नीचे कमेंट करके बताए कि इस स्लाइड्स का जूम कितना कम और कितना ज्यादा, यानी मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है। जल्दी से कमेंट करिएगा। अब मैंने ये एक स्लाइड तो बना ली, अब इस स्लाइड के पीछे या ऊपर नीचे मुझे फोटो लगानी है। तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स भी लिख सकते हैं हम लोग, और आप चाहें तो यहाँ से आपके पास स्टॉक में भी पिक्चर है, याद रखिएगा इसमें क्लिप आर्ट नहीं होती, स्टॉक इमेजेस है। सुकन्या ने 1 से 400 बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई फोटो सर्च करता हूँ और उस फोटो को एज अ पिक्चर के रूप में लगा देता हूँ। कोई भी फोटो ले लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फोटो ऐसे लगा दी, ठीक है। अगर मैं जूम की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, तो सबसे कम जूम जो है वो है बच्चों 10%। 10% से जूम चालू होता है। और जो सबसे बड़ा जूम है अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं, इसको और बड़ा कर दूं, तो देखिए सबसे ज्यादा जो जूम है वो है 400%। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसको कहीं ना कहीं जरूर लिख लीजिएगा। ये जो आपका जूम है ये मिनिमम 10% है और मैक्सिमम जो है वो 400% है। क्लियर है? आपको यहाँ दिख भी रहा होगा ये जूम हम लोग सेट कर रहे हैं। तो मैं इसमें एक फिट साइज में चला जाता हूं जो सबसे बेस्ट है। तो ये तो हो गई हमारी स्लाइड नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरे को एक स्लाइड और ऐड करनी है। तो एक स्लाइड और ऐड करने के कई तरीके हैं, इसकी शॉर्टकट की बताइएगा, नई स्लाइड कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं गया इंसर्ट के अंदर, देखिए न्यू स्लाइड है, यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। और इसमें देखिए एक सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको नई स्लाइड कैसे चाहिए, तो मैंने नई स्लाइड ऐसी वाला ले लिया। इस चीज को भी बच्चों ध्यान रखिएगा,
कि आप लोगों के ये 9 स्लाइड्स के अलग अलग लेआउट्स हैं। तो 9 लेआउट्स हैं, स्लाइड टाइटल या टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो हम लोगों को ये वाला चाहिए, तो मैंने टू कंटेंट ले लिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक स्लाइड और आ गई, और आप सबने सही जवाब दिया है, अभी ने भी दिया है, और सभी का जवाब है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से भी हम लोग नई स्लाइड ले सकते हैं, राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं, तीनों मेथड है। अब मैंने यहाँ पर अगली स्लाइड टाइप कर दी, कोर्सेस। और कोर्सेस लिखने का, अच्छा किसी ने मेरा ये जवाब नहीं दिया था, आईसी लिख के ही ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर कैसे आ गया, उसका जवाब था ऑटो करेक्ट। अब मैं यहाँ पे कोर्सेज डाल देता हूं बच्चों, एक डीसीए डाल दिया, एडीसीए, अकाउंट्स, ओ लेवल, ए लेवल, इस तरीके से मैंने लिख दिए। अब ये प्लेस होल्डर का बेनिफिट क्या मिलता है, प्लेस होल्डर का बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमें इन सबको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, जगह हमारे पास ऑलरेडी सेट है, बस हमारे को थोड़ा बहुत यूज करना है। ये जगह आपको दिख रही है, इसमें ये सारे आइकन्स हैं, ये इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियो क्लिप्स, इंटरनेट से कोई चीज, 3D मॉडल्स, जैसा चाहिए वैसा यूज कर सकते हैं। तो हमने 3D मॉडल्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टॉक की पिक्चर्स आ गई खूब सारी। आपको जो पिक्चर्स चाहिए वो पिक्चर्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, जैसी भी आपको यहाँ पर पसंद आ रही है। और आप चाहें तो इसी में से देखिए, मेरे पास पिक्चर्स भी थी, और इसी के बगल में ये स्टॉक पिक्चर्स भी थी, इंसर्ट आइकन्स भी हैं, सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ से 3D मॉडल चूज कर लिया। अब 3D मॉडल्स में मेरे को, अब ये टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा, नहीं तो हम लोग अच्छे ढंग से बनाए, तो जिस टॉपिक को हम लोग बना रहे हैं उसी टॉपिक को हम लोग बेहतर ढंग से सर्च करेंगे, और उससे जुड़ी हुई चीजें हम लोग निकाल कर इस पे लगाएंगे। अभी फिलहाल मैंने एक रैंडमली यहाँ से कोई ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला एक, और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और वो देखिए यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गया, अपने हिसाब से जिसको जिस तरीके से चाहिए वैसे मैंने लगा दिया, बड़ा छोटा कर लिया। तो ये हमारी 2 स्लाइडें बन गई। एक और मैं बना देता हूँ। अब यहाँ पर अगली स्लाइड में हमारे यहाँ पे डीसीए कोर्सेज के बारे में लिख देता हूँ। अब डीसीए कोर्सेज का लेआउट मेरे को सही लग रहा है, अगर मैं बदलना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन पे जाकर बदल भी सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेलिट कोर्सेस, इधर पे मेरे को कंपैरिजन का लिया है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल सी लिख रखा है, और यहाँ पर मैंने ईसीसी लिख रखा है। इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन दिखा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया ड्यूरेशन 90 आवर्स, और यहाँ पे मैंने दे दिया ड्यूरेशन 200 आवर्स, ठीक। इधर पे मैंने दे दिया 6 मंथ, और यहाँ पे दे दिया 3 मंथ्स। अब तो ये तो बात हो गई कि आप लोगों को स्लाइड्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्लाइड बनाई कैसे जाती है, और इसको बनाने के साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग भी आप लोग अपना कर लेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए ऊपर सारे फॉर्मेटिंग टूल्स दिए गए हैं, लेफ्ट राइट सेंटर्स, बुलेट्स आपको यूज करना, ऑलरेडी हम लोग वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें, इंडेंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लाइन स्पेसिंग भी आपको मैंने बता दिया है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर पाएंगे। ये चेंज केस है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमें कैपिटल लिखना है, स्मॉल, कैपिटल, सब कुछ हम लोग इससे कर सकते हैं, सभी कुछ रिपीटेड है। तो हम लोगों ने ये स्लाइडें बना ली। अब इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए मैं यहाँ डिजाइन में जाऊंगा। ये देखिए कितनी बेहतरीन डिजाइन्स हैं यहाँ पर। डिजाइन्स का मतलब अभी व्हाइट करके दिख रही थी, तो उसकी जगह मैंने यहाँ से ले ली कोई इस तरह की डिजाइन्स, या कोई और डिजाइन्स चूज कर ली जो आपको मतलब जो भी जिसका जो जैसा लग रहा है ऐसे। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी स्लाइड्स जो है नए डिजाइन्स पे चेंज हो गई, और इसके अंदर पूरी रंगती आ गई। अब डिजाइन्स तो आपको पसंद आ रही है, इसका कलर नहीं पसंद आ रहा, तो देखिए उसी डिजाइन्स को मैंने नए कलर्स, नए नए वेरिएंट्स में यहाँ शो करना चालू कर दिया। तो वही डिजाइन्स हमारे नए कलर्स और वेरिएंट्स में आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप कोई भी कलर्स और वेरिएंट चूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने स्लाइड बना ली, डिजाइन बना ली। अब मैं इसको फुल स्क्रीन चलाना चाहता हूं। फुल स्क्रीन को चलाने को स्लाइड शो कहते हैं, क्योंकि अभी तो हम बना रहे हैं। स्लाइड शो बच्चों कैसे चलता है, उसकी शॉर्टकट की बताएं जल्दी से, स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की जल्दी से मुझे बताएं, स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की क्या है बच्चों? F5, बिल्कुल सही कहा है, वन प्लस में।
तो अब मैं इसे F5 से भी चला सकता हूं, लेकिन यहां पर भी देखिए स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ये है F5। और देखिए मैं जैसे इसको रन कराऊंगा, आपको फुल स्क्रीन पर एक स्लाइड शो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैंने यहां से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट से आप लोगों को दिखाई देगा ये सेकंड स्लाइड हमारी चालू हो गई। उसके बाद आपको दिखाई देगा थर्ड स्लाइड चालू हो गई, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे या एंड कर देंगे तो स्लाइड्स बंद हो जाएंगे। स्केप से भी बंद कर सकते हैं। अगर आप सीधा इसी स्लाइड से चलाना चाहते हैं तो फ्रॉम करंट स्लाइड यानी शिफ्ट F5 दबाइएगा। तो शिफ्ट F5 से नंबर 1 से नहीं चलेगी, जहां पर आपकी स्क्रीन खुली है वहीं से चलना स्लाइड चालू हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी चला पाएंगे स्लाइड शोज। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल स्लाइड्स चला के देख लिया और हमारा आउटपुट हमें सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाया जाए। बढ़िया बनाने का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में अच्छे खासे एनिमेशंस भी हों। एनिमेशन वर्ड का मतलब होता है चलचित्र या मोशन डालना। तो हम लोग इसमें मोशन भी डालेंगे। मोशन कैसे डालेंगे बच्चों, उसके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट दिया रहता है, वो दिया रहता है ट्रांजिशन इफेक्ट। याद रखिएगा, दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है कस्टम एनिमेशन या एडवांस एनिमेशन। एनिमेशन भी ट्रांजिशन इफेक्ट को पहले हम लोग समझते हैं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए बहुत आसान है, इनमें बने बनाए बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए गए हैं, और ये तय करेंगे कि आपकी स्लाइड जो है स्क्रीन पर आएगी कैसे। अभी अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, तो जैसे मैंने इसको रन कराया, तो देखिए स्लाइड में कोई इफेक्ट नहीं है। अभी ये आपको साइड व्यूज में दिखा रहे दे रहा है। मैं इसको आपको चेंज कर देता हूं और मैं आपका इसमें दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए पहली स्लाइड आ गई, और ये सेकंड आ गई, और ये थर्ड आ गई। ठीक है, ये स्लाइडें आ गई, इनमें कोई एनिमेशन नहीं है, सीधे सीधे आ रही है। अब मेरे को इसमें एनिमेशन भी डालना है, तो ट्रांजिशन पे गए और यहां से मैंने कोई भी एक ट्रांजिशन चूज कर लिया, जैसे ये ब्लाइंड होते हुए आए। अब अगर आप देखेंगे तो ऐसे ब्लेंड होती हुई आ रही है, और ये ब्लेंड का जो है इसकी ड्यूरेशन भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। जितनी मेरे को बढ़ानी है, जितनी कम करनी है, उस हिसाब से मैंने ब्लेंड सेट कर दी। मैंने इस स्लाइड पे किया तो ये इस पर आपको दिखाई दे रही होगी। मैं फर्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पर कोई और ले ली, जैसे ओगामी, ओरिगैमी है। ओरिगैमी में ऐसे अरे 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 तोड़ता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पर जाकर मैंने कोई और ले लिया, कोई भी जैसे। और अगर आपको सभी पे अप्लाई करनी है तो अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, सभी पे हो जाएगी। अब मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन फिर से दिखाता हूँ। देखिए मैं पूरी प्रेजेंटेशन जो आपको फिर से स्ट्रेच करके दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी प्रेजेंटेशन की इस तरीके से। ये सेकेंड स्लाइड आई, आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद थर्ड स्लाइड मैंने डाली इस तरीके से, और ये बंद हो गया। तो आप लोगों को, अच्छा मेरे को बताइए, क्या ये प्रेजेंटेशन आपको नेट पे प्रॉपर दिख रहा है मीटिंग पे? क्योंकि हो सकता है नेट स्लो है तो आपकी इतनी अच्छा एनिमेशन इफेक्ट ना आए। मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको ये इफेक्ट अच्छे से दिख रहा है जो मैंने अभी करके दिखाया? ओके, अगर अच्छे से दिख रहा है तो आपको बड़ा मजा आएगा इसे बनाने में। गुड, तो इसका मतलब बहुत ही बढ़िया है। वन प्लस को नहीं दिख रहा है? बहुत अच्छा से, ओके। तो ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ आ गया कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो हमारे पास ये तीन चीजें हम लोगों ने सेट कर ली। पहली चीज हम लोगों ने बच्चों क्या सेट की थी, हम लोग होम पे गए थे और एक नई स्लाइड बनाई थी। आप इसमें ऐड करना चाहें तो एक नई स्लाइड और भी ऐड कर सकते हैं। उसका लेआउट उसके बाद सेट करिए कि हमें कैसा लेआउट चाहिए। इनमें से जो भी लेआउट पसंद आ रहा है वैसा लेआउट चूज करिए, और बस अपना कंटेंट टाइप करिए। लेआउट कंटेंट टाइप करने के बाद फिर आप लोग जाइए ऊपर दिए गए डिजाइन में। आपको अगर इस पर अलग से डिजाइन डालनी है तो आप सिंगल डिजाइन भी डाल सकते हैं। कैसे? राइट करके अप्लाई टू सिलेक्टेड, ऐसा करने से सिर्फ एक ही स्लाइड पे आएगा, बाकी पे नहीं आएगा। तो आप सिंगल स्लाइड पर भी अपनी डिजाइन डाल सकते हैं जो आपको पसंद आ रही है। और बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन भी हैं, आप देखेंगे तो और भी अच्छे अच्छे स्टाइलिश डिजाइन आपको दिखाई देगी इस तरीके से। देखिए मैंने सब पर एक और स्टाइलिश डिजाइन डाल दी। उसके बाद फिर हमने ट्रांजिशन इफेक्ट किया। ट्रांजिशन इफेक्ट से आपको ये समझ आया कि हमारा ये जो इफेक्ट है पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा, और उस पूरी प्रेजेंटेशन में हम लोग ये देख पाएंगे कि आप लोगों का ये पूरी स्लाइड स्क्रीन पर आ कैसे रही। आ कैसे रही का मतलब ये है कि इंट्रोड्यूस क्या रही है,
ट्रांजिशन का मतलब ही यही होता है। अब मैं इस पे साउंड इफेक्ट भी डाल के दिखाता हूँ। हो सकता है कि आपको ये साउंड इफेक्ट नहीं सुनाई दे, क्योंकि मेरे पास मेरी आवाज का इनपुट है, आपके हेडफोन का इनपुट नहीं है आपको। अब मैंने इसमें देखिए चाइम इफेक्ट डाल दिया है, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। किसी को भी जिस पर भी एनिमेशन डालना है आप उसके ऊपर एक बढ़िया सा ड्रम रोल्स का भी इफेक्ट डाल दिया। अब मैं फुल स्क्रीन पे चलाऊंगा, तो अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं फुल स्क्रीन पर, तो इस पर एक ड्रम रोल्स के साथ सुनाई देगा। शायद से आपको ना सुनाई दिया हो, क्योंकि मेरे माइक का इनपुट और हेडफोन के इनपुट अलग अलग है। क्लियर हो गया सभी को? तो बच्चों ये तो आप लोगों को एनिमेशन डालना क्लियर हो गया। अच्छा, कोई स्लाइड अगर एक्स्ट्रा बन गई है, तो आप उस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। कीबोर्ड की डेल बटन से भी डिलीट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन एक बेहतर रूप ले लेती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चाहते हैं कि अभी जो स्क्रीन पर स्लाइड्स आ रही हैं, उसके बाद ये जो कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट पर भी एक बढ़िया एनिमेशन हो। अभी स्क्रीन तो उड़ते हुए आ ही रही है, लेकिन कंटेंट पर भी एक अच्छा इफेक्ट हो। कंटेंट पर अच्छा इफेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप पहले इसको सिलेक्ट करिए। इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अब आप एनिमेशन पे जाइए, और इस एनिमेशन के अंदर जो सिलेक्ट किया है, उस पर इनमें से कोई भी एक एनिमेशन ऑप्शन चूज करिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पर हमारे पास 4 अलग अलग एनिमेशन ऑप्शन है: एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। हम 4 तरीके से इस पर अलग अलग एंट्रेंस या कोई भी दे सकते हैं। एंट्रेंस का मतलब है अब ये उड़ता हुआ आएगा हमारे स्क्रीन पर, तो हमने जूम इफेक्ट ले लिया इस पर। तो आप देखेंगे ये अंदर से जूम होता हुआ आ रहा है, और ये बहुत फास्ट है। तो हम लोग यहाँ से इसकी स्पीड भी, डिले भी हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं कि ये कुछ सेकंड बाद आए हमारी स्क्रीन पर, कुछ देर तक रुके, ऐसा करके भी आप सेट कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक पर आए, या फिर अपने आप आए। अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने, आप पहले इसको भी डाल देता हूं, इसके ऊपर भी क्लिक किया, और इस पर भी मैंने यहां से कोई और ले लिया, जैसे स्वेल हो, ऐसे गोल गोल करके स्वेल होगा। अब मैं आपको फुल स्क्रीन पे फिर से करा के दिखाता हूं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन जूम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से जूम होता हुआ आया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस पर देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये स्वेल होता हुआ आया, और नई स्लाइड आ गई, ये रही। इस पर अभी कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं आएगा। इस पर भी डाल देते हैं। कोर्सेस को क्लिक किया, और यहां से मैंने एम्फेसिस पे गए, और एम्फेसिस में देखिए कितने सारे हैं, आप यहां से भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं जैसा चाहिए। ये सबसे फेवरेट है मेरा, ये वाला हमने चूज कर लिया। ठीक। और इसमें यहाँ पे पेन दिया रहता है बच्चों, ये खैर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि हम लोग इसके और अच्छे से कैसे ले पाएंगे। इसको क्लिक करते हैं हम लोग। इस पर भी हम लोग कोई ले लेते हैं कि आ, कोई भी डाल लीजिए, इसमें कोई वैसा नहीं है कि बोर्ड रिवील कर टेक्स्ट बोल्ड फॉन्ट, और ये मोटा हो जाएगा, मजा नहीं आई। अब मजा नहीं आई, तो अगर हम लोग दोबारा इस पे एनिमेशन डालेंगे, तो बच्चों दो दो एनिमेशन हो जाएंगे, पहले वाला भी और बाद वाला भी। तो उस केस में हमें अपने ये एनिमेशन हटाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे, और इसकी जगह हम लोग अपने हिसाब से कोई नए एनिमेशन ऐड करेंगे। तो अगर आप लोग देखें, तो यहाँ साइड में आपको सारे बनाए हुए एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जो एनिमेशंस आपको नहीं चाहिए, आप कीबोर्ड से उसे डिलीट कर सकते हैं, डेल बटन से भी हटा सकते हैं। अब इस पे वो पुराना वाला एनिमेशन हट गया, ये कोर्सेस इस पर अप्लाई था। अब इस पर हम लोगों ने कोई और डाल दिया कि ये बाउंस होता हुआ आया हमारी स्क्रीन पर। ये देखिए ऐसा होता हुआ है, ये आपको सब बाउंस होते। और यहां से हम लोग इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, डीसीए वाला पहले आए, एडीसीए वाला थोड़ा लेट आए, उसके बाद ये और लेट आए, और लेट आए, और लेट आए, ऐसे सेट कर लिया। अब मैं पूरी प्रेजेंटेशन फिर से रन करा के दिखाता हूं, ये हमारी स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारी स्क्रीन पर यहां से शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, ये सेकंड प्रेजेंटेशन है। इस पे कोर्सेस पे मैंने वेव डाला था,
तो ये देखिए एक चक्कर खाया इसने, और पहले डीसी है, फिर उसके बाद देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में सब गिर रहे हैं। इस तरीके से हमारी एक एनिमेशन तैयार हो गई। तो अब बच्चों ये समझ आ गया। तो आप में से कोई बच्चा मेरे को जल्दी से हाथ रेस करके बताए एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस होता है। हाथ रेस करें, स्पीकर ऑन करेंगे और आप बताएंगे एनिमेशन एंड ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है। ओके, सुकन्या का जवाब बताए, स्पीकर ऑन कर लीजिएगा। कुशाक बताएंगे, स्पीकर आप ऑन कर सकते हैं। हाँ, The difference between the transition and the animation is that the transition is an animation by which happens when a slide goes from one slide to another slide is called and an animation appeared is called a transition, and an object which appeared in a slide which contains some kind of animation that is known as animation. ओके, एनी अनदर वन, कोई और बताना चाहेगा बच्चों? और थोड़ा सा अपने हिसाब से कोई एक्सप्लेन कर सकता है और बढ़िया? मैं फिर से बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। जब आपकी स्लाइड स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस होती है, और एक स्लाइड इंट्रोड्यूस होती है, दूसरी स्लाइड जाती है और आती है, ये स्लाइड के ट्रांसफॉर्म करने के एनिमेशन को ही हम लोग एनिमेशन कहते हैं। ठीक। दूसरा, जब इसके अंदर आप कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे मेरे को ये कप मैंने लिखा हुआ है, अब मुझे कप को मूव करना है, तो कप को मूव करने के लिए जो एनिमेशन बनाएंगे वो होगा आप लोगों का एनिमेशन। तो ट्रांजिशन स्लाइड को कैसे लाते हैं वो बताता है, एनिमेशन कप के लिए। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये स्वेल इफेक्ट आ गया, ये कप कप ऐसे ऐसे करके घूमेगा, इस तरीके का आपको दिखा रहा है। अराइव इफेक्ट है, इस तरह का आपको दिखा रहा है, ये अंदर से बाहर आ रहा है। टर्नेबल इफेक्ट है, तो ये टर्न हो रहा है। मतलब सभी को आपको इफेक्ट दिखाई दे रहे होंगे कि ये किस तरीके से इफेक्ट यूज किया जा रहा है। क्लियर हो गया? और अगर ये इफेक्ट आपको नहीं चाहिए तो आप लोग इसे क्लिक करके या तो राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, और या तो कीबोर्ड की डेल से भी इसको हटा सकते हैं। तो ये तो बच्चों हो गई हम लोगों के कुछ बेसिक चीजें जो आपको अपनी स्लाइड में ध्यान रखनी है। इसको जाकर आप लोग सेव करेंगे, वैसे ही प्रोसेस है। आपसे पूछेगा कहाँ सेव करनी है, तो अगर आप लोग नेट पे सेव करना चाहते हैं, अगर आपके पास वन ड्राइव का पासवर्ड है, यानी आपने माइक्रोसॉफ्ट में अपना अकाउंट खोल रखा है, तो आप लोग इसके अंदर भी सेव कर सकते हैं और अपने किसी भी टैबलेट या फोन से एक्सेस करा सकते हैं। और अगर आप अपना लोकल हार्ड डिस्क पे सेव करना चाहते हैं, तो दिस पीसी पे जाएं और अपनी एक जगह बता दीजिए कहाँ सेव करना है। जैसे मैं यहाँ डी ड्राइव में इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव कर सकते हैं। सेव करते समय भी देखिए यहाँ पे बच्चों टूल्स के अंदर जनरल ऑप्शन दिया रहता है, और जनरल ऑप्शंस में आप अपनी फाइल का पासवर्ड भी डाल सकते हैं। इससे फायदा ये रहता है कि नेक्स्ट टाइम आपकी फाइल जब खुलेगी, तो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दिया, और नेक्स्ट टाइम जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये टाइटल बार में शो करता है कि हमारी फाइल सेव हो गई है। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा पावर पॉइंट ओपन करता हूं, पावर पॉइंट ओपन हो गया हमारा, और पावर पॉइंट में मेरे को वही फाइल चाहिए। देखिए लास्ट फाइल यहाँ पे दिखाता भी है जो रीसेंट फाइल्स हैं। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये मेरे से वही पासवर्ड पूछेगा, और अब मैंने डालकर एंटर किया तो देखिए हमारी स्क्रीन पर खुल गया। तो ये तो थे पावर पॉइंट का कुछ बेसिक्स। विनीत का सवाल आया, विनीत बताइए। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर एनिमेशन और ट्रांसमिशन में अंतर सिंपल यही है ना कि जैसे किसी स्लाइड में हम कुछ इफेक्ट शो करेगा वो एनिमेशन कहलाएगा, और स्लाइड के अंदर पड़े हुए वर्ल्ड में जो जो इफेक्ट शो करेगा वो ट्रांसमिशन कहलाएगा। नहीं, उल्टा बोल गए आप। ये पूरी स्लाइड पर जो डाले जाएगा वो ट्रांजेक्शन होगा, और इन शब्दों और फोटो पे जो कंटेंट पे एनिमेशन होगा वो एनिमेशन कहलाएगा। ओके ठीक। सर। जैसे कोर्सेस पे ठीक। मेरे को डालना है तो कोर्सेस पे ट्रांजेक्शन नहीं डाल सकते, कोर्सेस पे एनिमेशन डालेंगे, और ट्रांजेक्शन ये पूरी स्लाइड कैसे आएगी वो तय करेगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों ये तो आपको बेसिक क्लियर हो गया। यहां से हमारे पास साउंड इफेक्ट भी थे, तो साउंड इफेक्ट अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, वो सिंपल है।
अब ये तो बात आ गई कि अब जब मैं प्रेजेंटेशन चलाऊंगा तो मुझे बार बार प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए एंटर प्रेस करना पड़ रहा है। इस एंटर प्रेस करने का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी आप लोगों की स्लाइड्स हैं, ये पूरी की पूरी स्लाइड्स जो हो रही हैं ये आपके स्क्रीन पर मैनुअली रन कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाए और बार बार मुझे एंटर ना करना पड़े। तो उसके लिए आप स्लाइड शो के अंदर जाएंगे, यहाँ रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन मिलता है और बस आप एक बार रिहर्स टाइमिंग बटन दबाएंगे तो देखिए पूरी टाइमिंग ये नोट कर रहा है और किनारे पर रिहर्स रिकॉर्डिंग के लिए घड़ी भी आ जाएगी। और अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये पूरी की पूरी टाइमिंग जो है उसने नोट कर ली कि आप कितनी कितनी देर में एंटर या क्लिक कर रहे हैं। उतनी उतनी देर के बाद ही वो स्क्रीन पर ये सारी चीजें भेज रहा है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन को फिनिश कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कि ये इतने पॉइंट्स में सेव हो गया है। क्या सेव करना है? यस। अब मेरे को इसे बार बार एनिमेशन नहीं देना पड़ेगा या बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। आप लोग देखें व्यू के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बच्चों, ये बहुत काम की मेन्यूज है, इनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक आता है स्लाइड सॉर्टर और यहाँ पर उसकी टाइमिंग दिखाने लगा कि कितनी कितनी देर पे आपने एंटर किया था। अब मैं जब स्लाइड शो रन करूंगा तो ये मेरी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली हमारे टाइमिंग को फॉलो करेगा। तो ये हमारा पहला का बेसिक ऑप्शन है। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों तो अगली क्लासेस आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएंगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप लोगों को कोशिश करना है कि ये प्रेजेंटेशंस बनाना है। तो मैं आप लोगों को एक स्कूल का प्रेजेंटेशन दे देता हूं या फिर कंप्यूटर का ही दे देता हूं। तो इस पर आप बढ़िया बढ़िया अपनी स्लाइड्स डालिएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि पहली स्लाइड जो आप डालेंगे उसमें कंप्यूटर वर्ल्ड या कंप्यूटर के बारे में आपने समझाना शुरू किया। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि बीएड में ये बकायदा एक लेसन है या यूं कहिए कि एक पूरा पार्ट ऑफ कोर्स है। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन डिपॉजिट करना होता है। ये आपका सेकंड स्लाइड है जिसमें कंप्यूटर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फोटो लगाई गई है। फिर आपका ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर और ये पीछे की जो ब्लू कलर की देख रहे हैं ये डिजाइन्स है। कंप्यूटर के पार्ट क्या है, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं आपके कंप्यूटर के, एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरीके की प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। इसकी आपको मैं स्क्रीन पर ये स्लाइडें भी दिखा रहा हूं। आप लोगों को करना क्या है बच्चों, इन स्लाइडों को ही आप तैयार करेंगे। तो आप लोग एक बार इसकी फोटो ले लें तो आपको बनाने में आसानी होगी। कोशिश करिएगा आप अपने घर पे इसे जरूर बनाएं ताकि अगले क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आए। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तो यहाँ से क्लास फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर